दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरी 11 बुलडोजर भेजी गई थी, मगर वो इस दरगाह को नहीं तोड़ पाई, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत से उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वह बुलडोजर खुद ही टूट गई। यानी कि वह सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर वह दरगाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, जिसको देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक बार लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं, वो सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपू के पास में बनी हुई है, और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह है। और यही वजह है कि आज उस मजार पर सब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं, वह सब आप रहमतुल्लाही अलैह की मजार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं, और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं, और अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में आपके जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली है, तो हम उसी करामात के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर में और इस मजार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह से फिर इस बार उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामात से उस मजार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मजार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह तबारक व ताला की करामात जाहिर हुई, और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मजार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मजार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वो मजार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगहों पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना बनाया नहीं गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मजारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये मुसलमानों से दुश्मनी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया, और जो भी लोग उस मजाक को तोड़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा, और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए जो लोग भी, जो मुसलमान भी सब्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मजार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंज के गांव सिलिंड्रा में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची रंगियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हो, तो उस जगह की कदरों मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बत रसूल में मदहोश रहे।
आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वो खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिलिंद्रा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं ये शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गाय वहीं पर बांध दी। मगर आंधी रात को उठकर वो क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने जो है अपने पेट में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। ये असा एक लाठी की तरह होता है। आपने ये असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है आपका इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलाद है, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मजार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलिया को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि ये महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमान ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है। यह दरगाह दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जानी जाती है। यहाँ हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोग सिर झुकाने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कुछ लोग इस पवित्र जगह को मंदिर बताने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सच में कोई मंदिर है या यह सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया जरिया है। इस कहानी के जरिए आप समझ पाएंगे कि अजमेर शरीफ की दरगाह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानियत का घर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक जरूर देखें, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखते हो। यह कहानी आपको इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देगी। जी हाँ, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको न केवल पूरी कहानी समझ में आएगी बल्कि इसका गहरा संदेश भी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सच में क्या सिखाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रफीक और मनोहर की है। रफीक एक ऐसा नौजवान था जिसे लगता था कि उसकी हर चीज छीनने की साजिश हो रही है। वहीं मनोहर को लगता था कि मुसलमानों ने उनकी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, दोनों का दिल नफरत से भरा हुआ था।
जब उन्होंने सुना कि अजमेर शरीफ की दरगाह असल में एक मंदिर थी तो दोनों गुस्से में आ गए और सच्चाई जानने के लिए अजमेर पहुंचे। तो दरगाह की चौखट पर रफीक और मनोहर दोनों अलग अलग समय पर दरगाह पहुंचे। रफीक ने सोचा, अगर कोई हमारी दरगाह पर गलत बात करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोहर ने सोचा, मैं देखूंगा कि यह मंदिर था या नहीं, अगर था तो इसे वापस लेना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दरगाह के अंदर कदम रखा, माहौल ने उनका दिल बदलना शुरू कर दिया। वहां हर मजहब के लोग सिर झुकाए दुआ मांग रहे थे। कोई अल्लाह का नाम ले रहा था तो कोई भगवान का। वहां ना हिंदू था ना मुसलमान, सब इंसान थे। दोस्तों, दरगाह के अंदर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा हर आने जाने वाले को दुआ दे रहे थे। बाबा ने रफीक और मनोहर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह गरीब नवाज का दरबार है। यहां नफरत की कोई जगह नहीं, यहां सिर्फ मोहब्बत का साया है। मनोहर ने गुस्से में पूछा, अगर यह मोहब्बत की जगह है तो इसे मंदिर क्यों बताया जा रहा है? बाबा ने कहा, यह जगह ना मंदिर है ना मस्जिद, यह इंसानियत का घर है। यहां जो भी आता है उसकी दुआ कबूल होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी किसी धर्म को नहीं बांटा, बल्कि सबको गले लगाया। रफीक ने भी नाराज होकर कहा, लेकिन यह हमारी जगह है, इसे कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या चुप रहना चाहिए? तो दोस्तों, बाबा ने हंसते हुए कहा, जिस जगह पर खुदा की रहमत हो उसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। गरीब नवाज का दरबार इमारत से नहीं, मोहब्बत और दुआओं से चलता है। दोस्तों, उस रात दोनों ने दरगाह में रुकने का फैसला किया। रफीक ने देखा कि दरगाह में गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। मनोहर ने देखा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर दुआ मांग रहे हैं। उनके दिलों में सवाल उठने लगे, अगर यह जगह सच में मोहब्बत का घर है तो हम इसे नफरत का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? फिर दोस्तों, अगले दिन रफीक और मनोहर ने एक दूसरे से बात की। मनोहर ने कहा, यहां आकर समझ में आया कि यह ना हिंदू की जगह है ना मुसलमान की, यह सबकी जगह है। रफीक ने भी कहा, मुझे भी एहसास हुआ कि नफरत करने से कुछ नहीं मिलता, यहां सिर्फ इंसानियत का सबक मिलता है। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने लोगों को बताएंगे कि दरगाह पर नफरत की कोई जगह नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, रफीक और मनोहर ने जब यह समझ लिया कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार इंसानियत का घर है, तो उन्होंने अपने अपने दिलों में बदलाव महसूस किया। लेकिन उनकी यह नई सोच उनके अपने समाज के लिए एक चुनौती बन गई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रफीक और मनोहर का इम्तिहान तब शुरू हुआ जब रफीक अपने मोहल्ले में लौटा तो दोस्तों और पड़ोसियों ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। तू अजमेर क्यों गया? सुना है तू मनोहर जैसे लोगों से बात करने लगा है। क्या तू अपनी कौम के खिलाफ हो गया है? रफीक ने कहा, मैंने जो देखा और महसूस किया वह तुम्हें भी बताना चाहता हूं। गरीब नवाज के दरबार पर कोई जात या धर्म नहीं, बस इंसानियत का पैगाम है। अगर हमने यह बात नहीं समझी तो हम नफरत के शिकार बन जाएंगे। उधर मनोहर जब अपने गांव लौटा तो उसके अपने परिवार और दोस्तों ने कहा, तूने उन मुसलमानों की दरगाह को मंदिर नहीं बताया, तू तो सच बोलने गया था, फिर क्यों चुप होकर लौट आया? दोस्तों, मनोहर ने जवाब दिया, मैंने वहां जो देखा उसने मेरी आंखें खोल दी। वहां ना हिंदू है ना मुसलमान, बस इंसानियत और मोहब्बत है। ये झगड़े हम लोगों ने बनाए हैं। तो दोस्तों, रफीक और मनोहर ने तय किया कि वे दोनों मिलकर इस नफरत को खत्म करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने अजमेर शरीफ के पास ही एक छोटा सा लंगर शुरू किया, जहां हर जाति और धर्म के लोग आकर खाना खा सकते थे। दोस्तों, लोगों ने शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया, देखो यह तो दुश्मन के साथ मिल गया, क्या हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त बन सकते हैं? लेकिन धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। लंगर में गरीबों को खाना मिलता तो किसी ने यह नहीं पूछा कि वे किस धर्म के हैं। वहां आने वाले हर इंसान को एक ही बात सिखाई जाती, मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, नफरत फैलाने वाले लोग कहां चुप रहने वाले थे। एक दिन एक गुप्त साजिश रची। दरगाह पर कुछ लोगों ने बम रखने की कोशिश की ताकि नफरत फैलाने का नया बहाना बन सके। लेकिन रफीक और मनोहर की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने देखा कि एक अजनबी आदमी दरगाह के पास संदिग्ध बैग लेकर घूम रहा था। मनोहर ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और बम को डिफ्यूज कर दिया।
जब पूछताछ की गई तो वह आदमी बोला, मुझे पैसे देकर भेजा गया था। मुझे कहा गया था कि दरगाह को उड़ाकर इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दूं। दोस्तों, इस घटना के बाद रफीक और मनोहर ने अपने अपने समुदायों के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा, अगर हम मिलकर इस नफरत को नहीं रोकेंगे तो कोई बाहर से आकर हमारी एकता को तोड़ देगा। गरीब नवाज का दरबार हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे रफीक और मनोहर की मेहनत रंग लाई। लोग समझने लगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार इंसानियत का घर है, वहां नफरत की कोई जगह नहीं। अजमेर शरीफ की दरगाह अब और भी ज्यादा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हिंदू और मुसलमान मिलकर दरगाह की सेवा करने लगे। हर साल वहां एक मोहब्बत का मेला आयोजित किया जाने लगा, जहां लोग जात पात और धर्म भूलकर एक साथ खुशी मनाते। दोस्तों, रफीक और मनोहर ने न केवल अजमेर शरीफ के आसपास लंगर चलाना जारी रखा, बल्कि उन्होंने देश भर में इंसानियत के दरबार नाम से एक मुहिम शुरू की। इस मुहिम का मकसद था विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों को एकजुट करना और नफरत फैलाने वाले झूठे प्रचार का मुकाबला करना। दोस्तों, रफीक और मनोहर ने सोचा कि बच्चों और युवाओं को नफरत से बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर धार्मिक एकता और इंसानियत के महत्व पर बातचीत शुरू की। उन्होंने छात्रों को सिखाया कि धर्म और जाति सिर्फ पहचान के हिस्से हैं, इंसानियत हमारी असली पहचान है। उन्होंने गरीब नवाज के जीवन और उनके इंसानियत के संदेश पर कार्यक्रम आयोजित किए। धीरे धीरे बच्चे और युवा इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे। दोस्तों, उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का आयोजन किया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में बैठकों की शुरुआत की। लोगों को यह समझाया कि जब भी कोई नफरत की बात करता है तो उसका असली मकसद हमें तोड़ना होता है। इन संवादों में लोग खुलकर अपनी भावनाएं और गलतफहमियां साझा करते थे। दोस्तों, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम जैसे जैसे उनकी मुहिम फैलने लगी, नफरत फैलाने वालों के इरादे कमजोर पड़ने लगे। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। कुछ कट्टरपंथियों ने उनकी मुहिम को रोकने की कोशिश की। उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन रफीक और मनोहर ने मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। दरगाह का मोहब्बत मेला एक राष्ट्रीय त्योहार बना। हर साल दरगाह पर होने वाला मोहब्बत मेला अब सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रहा। यह मेला धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने अपने शहरों और गांवों में ऐसे मेलों का आयोजन करने लगे। यह मेला न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद का माध्यम भी बन गया। दोस्तों, एक दिन एक बड़े मंच पर रफीक ने कहा, हमने यह सीखा कि अगर हमें किसी से लड़ाई करनी तो वह हमारी अपनी सोच से होनी चाहिए। नफरत, शक और झूठ को मिटाने की जरूरत है। मनोहर ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार हमें यह सिखाता है कि हम सबकी मंजिल एक है। चाहे हम अलग अलग रास्तों पर चले, लेकिन हमारी राह मोहब्बत से होकर ही गुजरनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। उनकी मुहिम की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी इस संदेश को अपनाया। कई देश में इंसानियत के दरबार की शाखाएं स्थापित की गई। यह पहल एक वैश्विक आंदोलन बन गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रफीक और मनोहर की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। आज अगर हम किसी भी तरह की नफरत को बढ़ावा देने वाले झूठ को रोक सकते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्या हम अपने आसपास मोहब्बत फैलाने का काम शुरू करेंगे? क्या हम इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए? चलिए हम सब मिलकर ख्वाजा गरीब नवाज के संदेश को फैलाएं, इंसानियत, मोहब्बत और एकता का दीप जलाएं। दोस्तों, याद रखें, यह लड़ाई मंदिर या मस्जिद की नहीं है। यह लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच है और हमें हमेशा मोहब्बत को चुनना चाहिए।